Assalamualaikum dear student, good morning to all of you. I hope you are all well there. Student, as you know we have start with the chapter multiples and factors, that is chapter number 8 page number 56. तो मैंने पहले उस चैप्टर का आपको हम डिस्कस करेंगे, उसका टॉपिक जो है मल्टीपल्स को, फिर फैक्टर्स को वो हम अलग से डिस्कस करेंगे ताकि हम जो है चैप्टर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, देन वी विल डू एक्सरसाइज। ठीक है, तो आपको एक्सरसाइज करना जो है चैप्टर की वो इजी हो जाएंगी। ठीक है, तो पहले हम जस्ट उसका इंट्रो पार्ट में यहाँ डिस्कस करूँगी। तो आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे किसका पार्ट, मल्टीपल्स का, कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। ठीक है, हमने पहले भी डिस्कस किया था क्लास में, तो आज हम उसको रिपीट कर लेते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि जैसे हम करते हैं कोई हम नंबर लाइन पे जंप कर रहे थे। ठीक है, नंबर लाइन पे हम करते हैं, मैं कहती हूँ एक फ्रॉग है, वो जंप करती है, पहले 3 पे जाती है, 3 से 6 पे जाती है, 3 टाइम वो जंप करती है 3 पॉइंट छोड़ के। तो आप बोल सकते हो पहले उसने 3 पे किया होगा, स्टार्टिंग पॉइंट उसका 0 है 3 से, फिर 6 से, फिर 9 से। ठीक है, तो ये हो गए क्या, मल्टीपल्स। किसके मल्टीपल्स हो गए ये, 3 के। तो हम वही डिस्कस करेंगे। द प्रोडक्ट दैट वी गेट व्हेन ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय अनदर नंबर आर कॉल्ड मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर। किसी भी नंबर की हम बात करें, जब हम उसको किसी दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी दूसरे नंबर के साथ मल्टीपल करके जो प्रोडक्ट आता है, प्रोडक्ट आपको पता है ना क्या होता है, आंसर किसका, मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जो हमें आंसर मिलता है, जो आउटपुट मिलता है, द एंड रिजल्ट वी गेट, वी कॉल दैट प्रोडक्ट। ओके, जैसे 4 इंटू 3, तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, 12 क्या है, प्रोडक्ट। ठीक है, अब 4 को मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, 12 से, 6 से, किसी भी, मतलब 4 को 1 से लेके किसी भी नंबर तक, इन्फिनिटी, मतलब कोई फाइनल वो नहीं होता है। ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी में, लेकिन किसी भी नंबर से मैं जो करती हूँ, जो उसका आंसर आता है वो तो उसका प्रोडक्ट होता है। तो 4 को जो जब किसी भी नंबर से मल्टीपल करते हैं, जो उसका आंसर प्रोडक्ट आता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, मल्टीपल्स ऑफ दैट वेरी नंबर। क्या कहा हमने, द प्रोडक्ट दैट वी गेट व्हेन ए नंबर इज मल्टीप्लाई बाय अनदर नंबर। जब एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से मल्टीपल करते हैं, तो जो प्रोडक्ट हमें मिलता है उसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर। क्या वो क्या है, उस नंबर का मल्टीपल है। ठीक है, जैसे 4 का मल्टीपल क्या क्या है, 4 और 1 है। 8 का क्या है, 4 और 2। ठीक है, ए मल्टीपल ऑफ नंबर इज द नंबर, ठीक है, इंटू ए काउंटिंग नंबर। ठीक है, यहाँ पे पूरा नहीं आया, काउंटिंग नंबर। ठीक है, तो मैं आपको ये शीट पे प्रोवाइड कर दूंगी, ये होमवर्क सारा आपने उतारना है और इसको रिवाइज करना है। ठीक है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जैसे 4 इंटू 1 4, तो 4 के हम मल्टीपल देख लेते हैं, यहाँ पे 4 के देख लेते हैं। ठीक है, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो जो मैं आपको बता रही थी कि अगर एक पर्सन 3 जंप करता है, अगर वो 4 करता है, सॉरी मैंने फ्रॉग की एग्जांपल ली थी, तो 4 पॉइंट छोड़ के जंप करता है, तो उसके क्या मल्टीपल्स आएंगे, 4 8 12 16 20 24 28। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट टाइम उसने जंप किया तो 4 आया, सेकंड टाइम 8 आया, क्योंकि वो 4 आगे गया ना, तो वो, ठीक है, तो ये है 4 के मल्टीपल, 4 10 ज़ा 40। चले अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं ताकि हमें कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, एवरी नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ 1। ठीक है, हर एक नंबर, ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ भी आपको याद है ना, तो हर एक नंबर जो होता है वो मल्टीपल होता है 1 का, हर एक नंबर। चाहे आप किसकी एग्जाम्पल लो, 1 की एग्जाम्पल ही ले लो आप, 1 भी अपना मल्टीपल होता है, 1 1 ज़ा 1। अच्छा, 1 इंटू 2 करते हैं। ठीक है, हर एक नंबर जो होता है वो किसका मल्टीपल होता है, 1 का। ठीक है, आप 1 इंटू 360 कर लें। ठीक है, किसी भी नंबर से आप 1 को मल्टीपल कर लें, तो वो उसका क्या होता है, हर एक नंबर जो है 1 का मल्टीपल होता ही होता है। ठीक है, 1 इंटू 1, 1 इंटू 2, सो ऑन, 1 इंटू 42। ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल ले लें, हाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको वहाँ भी बताई, कुछ ये एग्जाम्पल्स हैं, आप कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी नंबर लें और 1 जो है उसका मल्टीपल होगा ही होगा। ठीक है, 1 का मल्टीपल होना के प्रोडक्ट वो नंबर खुद आ रहा है। ठीक है, रिमेंबर दैट। चलें अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, हर एक नंबर जो है वो अपना भी मल्टीपल है, मतलब प्रोडक्ट वो खुद आ रहा है। जैसे 1 इंटू 1 क्या आएगा, 1। 2 इंटू 1 क्या आएगा, 2। 3 इंटू 1 3,
अगर 360 कर देते हैं इंटू 1 करते हैं 360, तो हर एक नंबर जो है वो मल्टीपल अपने आप का भी है, ठीक है, और वाइस वर्सा 1 का भी मल्टीपल है और अपने आप का भी है, ठीक है। तो याद रही ये दो प्रॉपर्टीज़, ठीक है। आपने एग्जाम्पल साथ में लिखनी है ताकि आपको हमेशा याद रहे। जैसे 99 अपना मल्टीपल भी है, कोई भी नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर आप लें, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें, स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज नंबर इटसेल्फ। ये मैंने क्लास में भी आपसे कहा था, कोई भी नंबर जो है वो उसका जो स्मॉलेस्ट मल्टीपल आता है वो खुद ही होता है, ठीक है, मतलब जो उसका प्रोडक्ट आता है। हमने कहा ना मल्टीपल क्या होता है, द प्रोडक्ट दैट वी गेट, ऑलवेज रिमेंबर इट, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, स्मॉलेस्ट। अब 2 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या है, 2 ही है, ठीक है। 360 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या आएगा, 360 ही आएगा। इसके बियॉन्ड, इसके नीचे हम जा ही नहीं सकते। इससे 1 से नीचे क्या है, 0 पे तो 0 आएगा ना, तो वो तो नहीं है ना। तो 360 का जो स्मॉलेस्ट मल्टीपल है वो खुद वो नंबर होता है, ठीक है। यही प्रॉपर्टी नंबर 3 कह रही है, स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज अ नंबर इटसेल्फ, ठीक है। एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू आर ग्रेटर देन द नंबर, ठीक है। ये भी हमने डिस्कस किया है कि हर एक नंबर का जो मल्टीपल है, लेट मी टेक एग्जांपल है, ठीक है। जैसे 4 का जो मल्टीपल होगा वो इक्वल है उस नंबर के या ग्रेटर होगा, ठीक है। 4 1 ज़ा 4, सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल तो वही है, उससे नीचे जा ही नहीं सकते 4 के मल्टीपल्स में। तो उसके ऊपर वाला जो होगा उससे ग्रेटर हो सकता है, लेकिन स्मॉलेस्ट उससे नहीं होगा, ठीक है। एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू आर ग्रेटर देन नंबर, ठीक है। या तो हर एक मल्टीपल जो है इक्वल टू होगा, इक्वल टू 4 आ गया, जैसे 4 का मल्टीपल ग्रेटर क्या आ गया, 8 आ गया, 12 आ गया, इसके बियॉन्ड हम इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। 5th प्रॉपर्टी यही कहता है, देयर इज़ नो लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर एज आर इनफिनाइट। कोई भी हम ये नहीं कह सकते कि 5 का लार्जेस्ट मल्टीपल जो है वो 625 है, नहीं है, ठीक है। वो इन्फिनिटी तक है, मतलब 5 का टेबल आप जितने मर्जी नंबर से आप उसको मल्टीप्लाई करते जाओगे आपको प्रोडक्ट मिलते ही जाएंगे, वो इन्फिनिटी है, वो आप बंद नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो कोई लार्जर नंबर आपको नहीं मिलता कि हम कहें कि फाइनल प्रोडक्ट 5 का फाइनल मल्टीपल ये है, हम ये कह ही नहीं सकते, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, तो मैंने इसकी एग्जांपल नहीं लिया, हम ऊपर वाले एग्जांपल को ही कोट कर सकते हैं। जैसे 5 1 ज़ा 5, स्मॉलेस्ट इसका तो यही है। अब लार्जेस्ट कहाँ तक जा सकते हैं, वो तो आप कह ही नहीं सकते कि 5 3 ज़ा, आप 5 इंटू 1000 भी कर सकते हैं, 1 लाख भी कर सकते हैं, 1 करोड़ भी कर सकते हैं, 2 3 4, मतलब वो इन्फिनिटी तक है, ठीक है। उसका मल्टीपल्स जो होते हैं, लार्ज मल्टीपल कोई फाइनल नहीं होता है, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, ठीक है। अब है मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल द नंबर, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, मल्टीपल जो है किसी भी नंबर का वो डिविजिबल है, ठीक है। अब देखें 8 इंटू 8, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। अब मैं कह रही हूँ कि मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज़ डिविजिबल, जैसे 16 का डिविजिबल 8, तो ये 8 के टेबल से जाएगा भी तो डिवाइड भी तो हो जाएगा ना, ठीक है। तो उस नंबर का वो डिविजिबल भी होता है, ठीक है। जो प्रोडक्ट होता है उसका वो जो मल्टीपल आप बोल रहे हो ना, लेट मी टेक एग्जांपल, ठीक है। कोई टेबल हमने पढ़ा, 6 का ले लेते हैं, 6 2 से स्टार्ट कर देते हैं, 12, 6 1 ज़ा भी कर सकते थे, 6 3 ज़ा 18, ठीक है। अब मैंने ये कहा, अब मैं कह रही हूँ कि मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज़ डिविजिबल द नंबर। अब ये इस नंबर का डिविजिबल भी होगा, ये जो इसका मल्टीपल है ना, इन दो नंबर का मल्टीपल क्या आया, ये 18 आया, तो ये नंबर इसका डिविजिबल भी है। कैसे, अब हमने कहा कि 18 का डिविजिबल 6 है, तो 6 डिवाइज़र बन गया, 6 3 ज़ा 18, तो ये इसको डिवाइड भी कर सकता है, ठीक है। ये हमारी थी 6th प्रॉपर्टी, ठीक है। ऐसे प्रॉपर्टीज़ की फॉर्म में आपकी बुक में नहीं दिया हुआ था, तो मैं इसको आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। नाउ लेट अस टेक सम एग्जांपल, सम क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव स्टडी, ओके। लेट्स बिगिन। फर्स्ट फाइंड द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 8। ये हमने क्लास में ऑलरेडी भी किया हुआ है। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स किसके, 8 के। तो आपने 8 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स निकाल लेने हैं। 8 को 1 से कर लो, 2 से कर लो, 3, क्योंकि फर्स्ट 5 बोला हुआ है तो हमने 1 से स्टार्ट करना है, क्योंकि हमें पता है स्मॉलेस्ट मल्टीपल कौन सा है, 1 है, वो नंबर खुद है, तो वहाँ से ही स्टार्ट होगा। तो मल्टीपल्स जो हैं इसके क्या हैं, प्रोडक्ट, ठीक है। तो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स 8 के क्या क्या हैं, 8 16 24 32 40। अब समझ आ गया मल्टीपल्स क्या होते हैं। मल्टीपल्स क्या होते हैं, जो प्रोडक्ट मिलता है दो नंबर को मल्टीप्लाई करके। दो नंबर को, कौन से दो नंबर, एक नंबर जिसकी हम बात कर रहे हैं और एक कोई भी काउंटिंग का नंबर, ठीक है।
जैसे मैं कह रही हूँ 8 के मल्टीपल्स फाइंड आउट करो, मैं सिर्फ आपसे कह रही हूँ 8 के, मैं नहीं कह रही हूँ फर्स्ट 5 मल्टीपल। तो अगर आप मुझे 8 इंटू 40 भी करके देते हो, ठीक है, कितना आएगा इसका 320। तो मैं नहीं इसको डिनाई कर सकती, ये 320 जो है ये मल्टीपल्स है किसका, 8 का मल्टीपल है। अब बात समझ आई आपको, ठीक है। तो मल्टीपल क्या होता है, जो वो प्रोडक्ट आपको मिलता है। तो ये क्या है, अब मैंने कहा 8 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, तो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स कौन कौन से हैं 8 के, तो आप 8 का टेबल 5 तक पढ़ो तो फर्स्ट 5 वही हैं। तो 8, 16, 24, 32, 40, ये फर्स्ट 5 मल्टीपल है किसके, 8 के। इसी तरह मैं कह रही हूँ फाइंड द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 5। अगेन फर्स्ट बोल दिया है तो मैं आपके पास एक पर्टिकुलर कंडीशन आ गई कि आपने फर्स्ट से ही स्टार्ट करना है। अगर मैंने फर्स्ट नहीं बोला होता तो आपके पास कंडीशन नहीं होती, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते थे। मैं कहती फाइंड 5 मल्टीपल्स 4 मल्टीपल्स ऑफ 5, कोई 4 मल्टीपल्स 5 के निकालो। तो आप अगर 5 इंटू 13 भी करते, 5 इंटू 20 करते, जो आपका मन करता, कोई 5 मल्टीपल आप मुझे 5 के दे देते, जो भी इनका प्रोडक्ट आता वो उसके मल्टीपल्स होते, ठीक है। तो मैंने यहाँ कंडीशन क्या पुट कर दी, कंडीशन कर दी फर्स्ट 5, ठीक है, मैंने कहा ना फर्स्ट 5, ठीक है। तो आपका ये फर्स्ट 5 मल्टीपल हो गए किसके, सॉरी फर्स्ट 4 मल्टीपल्स, ठीक है, फर्स्ट 4 मल्टीपल्स। तो 5 के ये फर्स्ट 4 मल्टीपल्स हो गए, कौन कौन से, 5, 10, 15, 20, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखें, फाइंड द फर्स्ट 5 इवन मल्टीपल्स। इवन का केस भी हमने क्लास में डिस्कस किया था। तो अब इवन, लेकिन इवन में यहाँ क्या है, फर्स्ट 5 इवन मल्टीपल्स ऑफ 7 किसके, और एक केस में और कंडीशन डाल दी 7 के फर्स्ट 5। जब ऐसा केस आ जाए, अब ये 7 खुद क्या है, ऑड है, ठीक है, खुद ये एक ऑड नंबर है और इसके मैं बोल रही हूँ आप इसके मुझे इवन मल्टीपल्स दो। तो ऐसा कंडीशन आ जाए तो आपको ये याद रखना है रूल, टू गेट द मल्टीपल ऑफ ऑड नंबर मल्टीप्लाई विद इवन नंबर। जब भी किसी ऑड नंबर, ये 7 ऑड है ना, तो इसका इसके आपको मल्टीपल्स कौन सी चाहिए, इवन, मतलब जो इसके प्रोडक्ट आने चाहिए वो इवन होने चाहिए। तो आपने उस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना है, इवन नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए मैंने एग्जांपल दिए, 7 को 2 से किया, 7 को 4 से किया, ये 2, 4, 6, 8, 10 ये क्या है, इवन नंबर है। और अब आप आंसर देखें, 14, 28, 42, 56, 70, यही हमसे पूछा हुआ था, यही मल्टीपल्स हैं, ठीक है, जो उसके प्रोडक्ट होते हैं। तो ये क्या है, ये भी इवन आए, आगे ना इवन, लेकिन हमारा नंबर क्या था, ऑड था। तो जब भी ऑड नंबर आए, ये 7 है, कोई भी 9 है, 11 है, तो आपने उस नंबर को किससे मल्टीपल करना है, इवन। ऑलवेज रिमेंबर दिस, उसको आपने इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आपको जो आंसर मिलेंगे, जो आपको मल्टीपल्स मिलेंगे, वो क्या होंगे, उस नंबर के इवन मल्टीपल्स मिलेंगे, ठीक है। नाउ लेट अस टेक फाइंड द फर्स्ट 5 इवन मल्टीपल ऑफ 6। अब 6 खुद इवन है, तो इसमें कंडीशन यही है, मल्टीपल ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। आप इसको ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करो, इवन नंबर से मल्टीप्लाई करो, कोई भी नंबर से, इसके आंसर जो होंगे वो हमेशा इवन होंगे। देखिए मैंने 1, 2, 3, 4 इसमें इवन भी हैं, ऑड भी नंबर भी हैं। 6 को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे जो आंसर आए क्या है, 6, 12, 18, 24, 30, ये क्या है, खुद ही इवन नंबर है, ठीक है। तो ये आपकी जो कंडीशंस आती हैं, ये भी आपने याद रखने, रूल्स आप कह सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फाइंड द फर्स्ट 5 ऑड मल्टीपल्स ऑफ 3। अब 3 खुद भी ऑड है और उसके फर्स्ट 5 ऑड निकालने हैं, टू गेट द ऑड मल्टीपल ऑफ ऑड नंबर, ठीक है, मल्टीप्लाई विद ऑड नंबर, ठीक है। जब आप ऑड को मल्टीप्लाई करना है इवन के लिए तो इवन के साथ मल्टीप्लाई करो, ऑड ऑब्टेन करना है तो ऑड के साथ, ठीक है। 3 खुद ऑड नंबर है, उसको हमने ऑड नंबर के साथ, ये देखिए मैंने गलती कर दी थी, 3 4 जा कर दिया 12, 12 तो इवन नंबर है, लेकिन हमें चाहिए क्या, ऑड नंबर। आपको क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो समझनी पड़ेगी, ठीक है। अब आपको पहले समझ आ गया ना मल्टीपल्स क्या होते हैं, जो प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। आप इतनी सी शॉर्ट में याद रखो, जो प्रोडक्ट, वो किसके प्रोडक्ट हैं, वो यहाँ पे किसके प्रोडक्ट पूछे हुए, 3 के, ठीक है। तो अब 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये जो है 3, 9, 21, 27, ये क्या है, फर्स्ट 5 ऑड मल्टीपल्स है किसके, 3, ठीक है। अब होता है कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स क्या हो गया, द नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर, ठीक है। वो 2 या 2 से ज़्यादा नंबर में आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, कॉमन मल्टीपल। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिया 4 के टेबल की और 5 की, अगर आप उनको लिख लोगे तो यहाँ मैंने सिर्फ वो नंबर उठा लिए हैं जो कॉमन है, ठीक है। 4 5 जा 20, 5 4 जा 20, 4 10 जा 40, 5 8 जा 40। तो ये 40 के कॉमन मल्टीपल कौन कौन से हो गए, अगर मैं कहती हूँ 40 के कॉमन मल्टीपल्स बताओ तो वो कौन कौन से हैं, 8 5
और 4 10। ठीक है, ये कॉमन मल्टीपल हैं किसके, 40 के। ठीक है, ओके। तो इसी तरह अब मैंने आपके लिए जो क्वेश्चन रखा है वो आपने करना है और मुझे बताना है। आपने फाइंड द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स किसके, 4 एंड 6 के, टू फाइंड देयर कॉमन मल्टीपल। आपने पहले 10 मल्टीपल्स लिख लेने हैं, 4 के भी 6 के भी। इट मीन्स आपने 4 का टेबल लिख लेना है 10 तक और 6 का टेबल भी लिख लेना है 10 तक। फिर आपने उनमें से जो होंगे आपके कॉमन मल्टीपल्स, उनको आप ऐसे सर्कल करके मुझे लास्ट पे लिख के बताएंगे कॉमन मल्टीपल्स किसके, 4 और 6 के। ठीक है, तो आपने उन दोनों में देखना है कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है मल्टीपल्स एंड फैक्टर में जो मल्टीपल वाला कॉन्सेप्ट है ये आपका क्लियर हो गया होगा। इन वेरी नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट फैक्टर्स और फिर हम जंप करेंगे बुक की एक्सरसाइज पे। जब हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो एक्सरसाइज करना हमारे लिए ईजी हो जाएगा। दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।